ब्रदरहुड ऑफ द स्टार क्या है? अब ये फिर से अंग्रेजी नाम आ गया। ब्रदरहुड ऑफ द स्टार जो है वो भी एक कम्युनिटी है, एक सोसाइटी है। इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। अभी के लिए आपको इतना जानना काफी होगा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो जिसमें एसेंडेड मास्टर्स थे, ऐसे थियोसॉफी के बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन और अल्केमिस्ट थे जो पॉजिटिव थे, और जो अर्थ एसेंशन और अर्थ लिबरेशन, प्लेनेटरी लिबरेशन के बारे में जागरूक थे, और इस नॉलेज को वो सेफ रख रहे थे। Many light workers, light warriors belong to the mandala of 1,44,000 star beings of light। जो आरबीटी किए हैं उनको पता होगा कि ये 1,44,000 स्टार बीइंग्स कौन है। ये वो लोग हैं, ये वो सोल है जिन्होंने अर्थ पे दूसरे स्टार सिस्टम से या दूसरे ग्रह से आए पृथ्वी के लिबरेशन के लिए यहाँ पे अवतार, यहाँ पे जन्म लिया, और आज वो अवेकन होकर काम कर रहे हैं, दूसरों को जगा रहे हैं, या तो प्लेनेटरी लिबरेशन में एक रोल प्ले कर रहे हैं। They came to earth many incarnations ago to assist in the liberation of this planet and shift of the ages। तो ये सोल्स क्यों आए? बहुत जन्म पहले से वो आए हुए हैं, कई जन्म ले चुके हैं यहाँ पे, और हर जन्म में वो काम कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि अवतार क्यों बार बार ले रहे हैं। अल मौर्या हो, कुतुहुमी हो, अकबर हो, महाअवतार बाबा जी हो। तो लिबरेशन ऑफ दिस प्लेनेट एंड शिफ्ट ऑफ द एज, युग के परिवर्तन के लिए आए हैं। एज ऑफ एक्वेरियस जिसे बोलते हैं उसके लिए आते हैं। Sintamani stone is the next step in this energetic process। चिंतामणि कब हाथ में आएगा? सीधा लाइट वर्कर्स या लाइट वॉरियर्स के हाथ में आ जाता है? नहीं, देखते हैं कैसे आता है। फर्स्ट स्टेप इज अवेकनिंग ऑफ 1,44,000 स्टार बीइंग्स ऑफ लाइट। तो ये जो सोल आए हैं पहले, उनका जागृति होगा। तो कैसे जागेंगे वो लोग? इतने जन्म ले रहे हैं, पर जागना तो पड़ेगा। जब जागेंगे तभी काम ठीक से कर पाएंगे। तो सिंस द ओपनिंग ऑफ ISIS पोर्टल इन December 2014, लाइट इज फ्लोइंग फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंट्रल सन। बहुत सारे लाइट पोर्टल्स जो है वो खोले गए 2012 में, 2014 में। तो ऐसा ही एक पोर्टल है ISIS या आइसिस पोर्टल जो है। ये पोर्टल जब खुला, ये पोर्टल एक्चुअली क्या है? ये ग्रह नक्षत्र इन सब का एक पोजीशन है। जब ये सब साथ में आ जाते हैं तब बोला जाता है कि एक पोर्टल खुला है। तो ये एक ज्योतिषीय और खगोलीय घटना है। पोर्टल खुलना मतलब कोई असल में कोई दरवाजा नहीं खुलता है। तो क्या हुआ? लाइट इज फ्लोइंग फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंट्रल सन। तो गैलेक्टिक सेंट्रल सन से लाइट जो ब्लॉक था वो आना शुरू हुआ। स्टीयर्ड थ्रू द फेसेट ऑफ मोल्डावाइट चेलिस। अब आगे हम जानेंगे कि मोल्डावाइट चेलिस क्या है। मोल्डावाइट भी एक स्टोन है, उसका एक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका एक रचना बनाई गई है सारे क्रिस्टल को जोड़कर। मतलब एक
ज्योमेट्री है, वो सेक्रेट ज्योमेट्री बनाई गई है, उसे बोलते हैं मोल्डावाइट चेलिस, विच इज सर्विंग एज अ लेंस। तो वो जो है वो लेंस की तरह काम करता है। लेंस का काम क्या है? फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना वो चीज को। अगर एक प्रकाश का कण आ रहा है, एक किरण आ रही है, तो उसको वो फोकस करता है, फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके एक बिंदु पे लाता है। Goddess energies will spark awakening in members of Order of the Star। तो ये जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन का एनर्जी है, उसमें गॉडेस एनर्जी है, इसीलिए उसको आईएसआईएस या आइसिस कहा जाता है। आइसिस भी एक गॉडेस है, जैसे हमारे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये सारे गॉडेस है, वैसे ही आइसिस एक गॉडेस है। तो वो जो एनर्जी आएगा, गॉडेस एनर्जी, वो हेल्प करेगा ये ऑर्डर ऑफ द स्टार के जो मेंबर्स हैं उनका अवेकनिंग में। वो जो इनकारनेटेड सोल है अभी धरती पर, जो अपना शायद भूल गए थे, अपना जो सोल पर्पस, उनको पहले याद दिलाया जाएगा। तो 2014 में जब ये पोर्टल खुला तो सबसे पहले उनका अवेकनिंग हुआ। इट विल बिगिन टू अरेंज दिस सोल इनटू सेक्रेड ज्योमेट्री मंडला। वो सारे सोल को पृथ्वी पे ऐसी ऐसी जगह पे छोड़ा गया ताकि वो एक सेक्रेड ज्योमेट्री फॉर्म कर सके। आप मेरे ऊपर का ये जो इमेज है वो देख पा रहे होंगे, वो ब्रदरहुड ऑफ द स्टार जो है उसका सिंबल है। तो हो सकता है इसी जो ज्योमेट्री है उसमें उनको फिट किया जाता है कि वो जगह पे वो रहकर वो काम करें। द सोल विल कैरी आउट इट्स मिशन बिफोर एंड ड्यूरिंग द इवेंट। तो उनको वहां पहले सेट किया गया और उनको याद दिलाया गया कि तुम्हारा क्या काम है, तुम यहाँ क्यों इनकारनेट होकर आए हो। द esoteric symbol of order of the star is chalice of moldavite। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि एक वो सेक्रेड ज्योमेट्री है, तो वो कैसा है? बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे जो है इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द स्टार। यही है चैलिस ऑफ मोल्डावाइट, द हेवनली स्टोन ऑफ प्लीडियस। कृतिका नक्षत्र के जो तारे हैं वहां से जो स्टोन आया, जैसे हमने चिंतामणि देखा कि सीरियस स्टार सिस्टम के एक ग्रह से टूट कर आया, वैसे प्लीडियस स्टार सिस्टम के एक ग्रह से टूटकर जो आया स्टोन, उसे कहते हैं मोल्डावाइट। आगे मैं इमेज दिखाऊंगी वो भी कैसा दिखता है। विच रिप्रेजेंट्स अवर कॉजल बॉडी। हमारा जो कारण शरीर है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो अब प्रोसेस जानते हैं कि ये सब प्रोसेस होगा कैसे, कहाँ से कौन सा एनर्जी कैसे कैसे जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। एनर्जीज विल बी ट्रांसमिटेड टू अवर सोलर सिस्टम थ्रू चेरिक्लो। एक और आ गया। अब चेरिक्लो क्या है आगे जानेंगे। तो पहले आएगा चेरिक्लो में। चेरिक्लो क्या करेगा? एक्टिवेटिंग गैरिल, a sacred stone which will then activate the sacred chalice made up of moldavite। तो गैलेक्टिक सेंट्रल सन से ऊर्जा आएगी, वो आएगी चैरिक्लो में। चैरिक्लो जो है वो गैरिल को एक्टिवेट करेगा। गैरिल भी एक स्टोन है जो मोल्डावाइट को एक्टिवेट करेगा। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे जो स्टोन्स हैं, ये जो सारे क्रिस्टल्स हैं, इनका क्या महत्व है। ये आउटर स्पेस में भी छोड़े गए हैं, तभी वो एक लेंस की तरह काम करता है और एनर्जी को पृथ्वी तक पहुंचाता है, चाहे वो इनविजिबल हो या विजिबल हो। तो फिर क्या होगा अगर मोल्डावाइट का चैलिस जो है वो एक्टिव हो जाएगा, तब क्या होगा? दिस extremely high vibrational energies will be filtered through
1,44,000 facet of the chalice। तो आगे की इमेज में यहाँ पे हमने जो ब्लू वाला देखा, ये तो इसके ऐसे 1,44,000 फेसेट है, इसकी इतनी साइड्स है, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, लेकिन उतने फेस है इतने। जब जब हम उसको अलग डायमेंशन में देखते हैं, ये खाली 2D डायग्राम है, जब हम उसको मल्टी डायमेंशन में देखते हैं तो उसके इतने सारे फेस है, यानी कि इतनी सरफेस है उसकी, तो वो सारी सरफेस में जो है वो प्रकाश विभाजित हो जाएगा। जैसे हम एक लाइट का टॉर्च जब ऑन करते हैं तो वो पूरा ऐसा बीम जैसा फैलता है सब जगह, तो वो सारी जगहों में वो फैलेगा, और फिर वो 1,44,000 लाइट वर्कर्स एंड वॉरियर्स जो है, उन तक वो ऊर्जा पहुंचेगा और उनका अवेकनिंग होगा। तो ये था अवेकनिंग का प्रोसेस। अब जानते हैं कि चारिक्लो क्या है। तो चारिक्लो जो है वो एक क्षुद्र ग्रह है, या तो खगोलीय पिंड जिसे कहते हैं। तो ये जब ये ग्रह टूटते हैं तो इनके छोटे मोटे ऐसे पार्ट्स जो अलग हो जाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह कहते हैं। तो ये चारिक्लो जो है वो भी इसी प्रकार का एक छोटा ग्रह का टुकड़ा है। तो वो काम कर रहा है एक स्टोन जैसा, क्रिस्टल जैसा। वो एनर्जी को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। द मेन रिले स्टेशन फॉर गॉडेस एनर्जी हमारे ही सोलर सिस्टम में ये है। मेरे एग्जैक्ट ऊपर जो है वो मोल्डावाइट है, और ऑपोजिट में जो आप देख रहे हैं इमेज, वो है चारिक्लो ग्रह, क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह। तो ये जो है ये भी गॉडेस एनर्जी को रिले करता है, माने कि अपने से पसार होने देता है। रिले क्या होता है? एक के बाद आगे पहुंचाना, 1 बाय 1 1 बाय 1। तो गैलेक्टिक सेंटर से इसमें आया चारिक्लो में, चारिक्लो का रिंग जो है, अब आप देख रहे होंगे ग्रह के चारों ओर आपको एक रिंग दिख रहा है। ये जो रिंग है वो स्टारगेट है। स्टारगेट अगेन क्या है? वो पास होने देने वाला एक गेट है। तो ये फर्दर पास ऑन करता है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये ऊर्जा धरती तक पहुंचती है। धरती पे पहुंचने के बाद वो इन लाइट वर्कर्स, लाइट वॉरियर्स को एक्टिव करती है। उनको अपना जो पर्पस है वो जानने को मिलता है। क्यों? प्योर गॉडेस एनर्जी आ रही है, बैलेंस हो जाता है जब गॉडेस एनर्जी आती है, और आपका जो कॉन्शियसनेस है उसमें राइज होता है।